हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाओ सब, फिर स्टार्ट करते हैं। वॉइस वगैरह क्लियर है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बाकी ठीक है? वीडियोस वगैरह क्लियर है? पीपीटी वगैरह, वॉइस वगैरह क्लियर है? अभी ओनली 2 स्टूडेंट्स हैं। सब आ जाओ फटाफट, तो टाइम क्यों लगाते हैं। वेट अ सेकेंड। सो स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको फिल फॉर्म की चैनल्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना? सो स्टार्ट करते हैं फिर। Myself, Ashishika Gupta, your UGC paper to Faculty of Economics. So let's get started with Fill-A-Form app. So यहाँ आप देख पा रहे हैं Fill-A-Form app के चैनल्स हैं, ठीक है? इन्हें आप ज्वाइन करिए। देन कोई भी अगर आपको अपडेट होती है, न्यू अपडेट होती है, तो वो आपको मिल पाएगी। यूजीसी नेट 2023 के अंदर आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड, नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट, क्विजेस, नोट्स, सैम्पल पेपर, ऑल ऑन अवेलेबल ऑन फिल फॉर्मेट, है ना? ठीक है। सो आप मेरा यूज कोड कर सकते हैं आशी एस 10। सो यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज। आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती है 8 बजे मंडे टू थर्सडे, एंड यूट्यूब पे आपकी क्लासेस होती है 10 बजे फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके। सो दिसंबर न्यू बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर आपको नोट्स मिलेंगे। आपको पता है पर डे आपको नोट्स मिलते हैं। लाइव क्लासेस 10,000+ MCQs मिलेंगे आपको। फुल नोट्स आपको मिलते हैं पर डे। जैसे जो आपकी क्लास होती है उसका PDF मिलता है, चाहे वो मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। पेपर फर्स्ट के अंदर आपका ये प्राइस है 1999, पेपर सेकंड का ये प्राइस है, बोथ पेपर का ये प्राइस है। ओके। सो अगर आप दोनों को लेते हो, बोथ को लेते हो, तो आपको 1000 रुपीज क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा, है ना? सो हाउ टू डाउनलोड नोट्स? नोट्स को कैसे डाउनलोड करें? जैसे कि आप एज इट इज क्या कर सकते हैं, जैसे आप और एप्स को इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज आप फिल फॉर्म को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है फिल फॉर्म की, और ये नंबर है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू विल कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। ओके।
जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। इसलिए कहते हैं मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हो वह आप ही बनिए। ये महात्मा गांधी का क्वाइट्स है कि जो आप चाहते हो कि दुनिया ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, तो सबसे पहले आपको अपने अपने ऊपर वो चीज लागू करनी होगी, है ना। हम दूसरों को तो बहुत सारी भविष्यवाणी दे देते हैं, बहुत सारा ज्ञान दे देते हैं, तो क्या होता है उससे? जब तक आप अपने ऊपर लागू नहीं करते तो उसकी वैल्यू होती है? नहीं होती ना। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्या करना पड़ता है? अपने ऊपर लागू करना होता है। अगर आप अपने ऊपर ही लागू नहीं करोगे तो फिर लोग आपको क्या कहेंगे? आपको क्या होगा? वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। नेटवर्क ठीक आ रहा है? नेटवर्क ठीक आ रहा है? वाईफाई का नेटवर्क ठीक आ रहा है? कमेंट करके बताओ जल्दी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वाईफाई का नेटवर्क ठीक आ रहा है? जल्दी से कमेंट कर दो। नेटवर्क ठीक है? नेटवर्क की कोई इश्यू तो नहीं है मेरे साइड से? ब्लर वगैरह तो नहीं हो रहा? क्लियर है ना? ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते थे कि पहले आप दुनिया को जो बताना चाहते हैं, पहले आप खुद अपने अंदर वो बदलाव करो, है ना। दुनिया में अगर बदलाव चाहते हो तो पहले अपने अंदर भी बदलाव देखो। ये नहीं कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, खुद नहीं करते। अब जैसे पढ़ना चाहते हो, अब आपको नेट भी निकालना है, जेआरएफ भी निकालना है, अब आपको चाहते हो कि सब हो जाए, बट आप खुद मेहनत भी नहीं करते हो, तो फिर नेट जेआरएफ क्या हो जाएगा? मेरे पढ़ाने से हो जाएगा? नहीं होगा ना मेरे पढ़ाने से। हाँ जी, है ना। सो हम ये स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जितनी क्लासेस का हो पाए उतना डाउट आज पूछ लो आप लोग, क्योंकि माय हेल्थ इज नॉट गुड टुडे, बिकॉज सुबह से मॉर्निंग से ही मुझे हेडेक हो रहा है और मैं दवाई नहीं लेती हूँ जल्दी। मेरी ये गंदी आदत कह लो या कुछ भी कह लो, अच्छी आदत है, दवाइयों पे इतना वो नहीं होना चाहिए। तो कोई डाउट आपका हो, अगर आपका जैसे डाउट सेशन हमने कल रखने का रखा था, बट अगर आपको कुछ अभी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। बाकी पीपीटी मैंने बनाई है थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा मैं आज नहीं पढ़ा पाऊंगी आप लोगों को। तो डाउट्स वगैरह पूछना है पूछ लो अपना, अगर पूछना चाहते हो तो डाउट पूछ लो। और मैं जहाँ तक है तुम लोगों का डाउट सेशन मंडे को ले पाऊंगी, उसका रीज़न ये है, इसका भी कम से कम इसके लिए मुझे 2 क्लासेस या 3 क्लासेस चाहिए इंटरनेशनल के लिए। और मैं सोच रही थी कि बाद में कराऊंगी, बट नहीं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं खुद भूल गई थी। बट वो टॉपिक मुझे तुम्हारे लिए कराना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और मैं उसको मैराथन के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मैं कल तुम्हें इसके आगे का प्रोसीजर कराऊंगी। कल हमारी डाउट सेशन नहीं होगा, मंडे को डाउट सेशन होगा या ट्यूसडे को, वो मैं बता दूंगी। और संडे को देखते हैं, जहाँ तक है क्लास ले लेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज वगैरह करेंगे तो सबको आना है, ये नहीं कि नहीं आना है, ठीक है। एक जना दो जना नहीं चाहिए, जितने बच्चे हो सब आओ। डाउट पूछ लो अपना। डाउट पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो। समझ आ गया था कल वाला जो समझाया था आप लोग? समझ आ गया था? बोलो, सब बोलो। रविंद्र है, लोमन है क्लास में। कौन कौन है? लोमन है, रविंद्र है, आफरीन है। बताओ सब। सब कल का सेशन समझ में आ गया था? कल की क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं थी? बताओ जल्दी। जल्दी बताओ। अकाउंट बैलेंस का टाइप बता दूं?
अकाउंट बैलेंस के टाइप आपको उसके अंदर बताए थे जो, वो समझ में नहीं आए थे आपको? उसके अंदर कौन से टाइप थे, कौन कौन सा कराया था मैंने आपको? नहीं थे? अच्छा, एक सेकेंड कहाँ है? तो उसके अंदर मैंने आपको बताया तो था, फेवरेबल चीजें होती है उसके अंदर, उसके जो फेवर में होता है, जो चीजें अनफेवरेबल होती हैं वो मतलब कोई चीज हमारे पक्ष में होती है, विपक्ष में होती है। कौन सी वाली क्लास में से पूछ रहे हो? एक तो मेरे पास पीडीएफ नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं कि कौन सा किसमें से क्या पूछ रहे हो तुम? कौन से वाले उसमें से पूछ रहे हो? समझ नहीं आया था, क्या समझ नहीं आया था, मतलब क्या टॉपिक था वो? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड के तो मैंने बता दिए थे कि लाइक अकाउंट बैलेंस के टाइप मैंने नहीं पढ़ाए होंगे, क्योंकि उसमें नहीं था हमारा कि ये पढ़ना है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाए होंगे। जब आपके टाइप होंगे उसके अंदर तभी तो पढ़ाऊंगी ना। क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाओगे, अभी भी बता रही हूँ, ज्यादा डिटेल में चीजें पढ़ोगे तो उसका बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में जो आएगा हम वही पढ़ेंगे। अब कल हमने करंट अकाउंट पढ़ा था, ठीक है, कल हमने आपका ये आपका लगा लो क्या कहते हैं, एक सेकेंड रुको, मैं पीपीटी निकालती हूँ, रुको रुको। आई थिंक सो मेरे पास पीपीटी होगी। और कल मैंने चिक चिक के इतनी बार पूछा था कि किसको क्या समझ में नहीं आ रहा बता दो मुझे, तब भी पता नहीं कहाँ ध्यान होता है तुम लोगों का। अब बता देना मुझे क्या समझ में नहीं आया था, ठीक है? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया था, ये बताया था तुम्हें अकाउंट्स के बारे में, भुगतान के बारे में, कि डेबिट और क्रेडिट करते हो, ठीक है? इसमें से क्या समझ में नहीं आया था, कौन सा वाला बताओ? करंट अकाउंट हो गया ये आपका, कैपिटल अकाउंट हो गया, कौन सा वाला नहीं आया था जल्दी बता दो मुझे, मैं कमेंट देख लेती हूँ तुम्हारा। कौन सा वाला करंट अकाउंट का टाइप बता दीजिए। अच्छा, करंट अकाउंट यही वाला, इसी में से नहीं आया था ना समझ में? बेटा इसमें टाइप नहीं था, करंट अकाउंट का टाइप नहीं था, इसके अंदर ये था कि आपको जैसे मान लो, जैसे आप कुछ गुड्स बेच रहे हो मान लो, ठीक है, करंट अकाउंट में क्या होता है, जैसे आप मान लो 100 रुपीज बेच रहे हो, मतलब सामान का एक्सपोर्ट कर दिया आपने, ठीक है। अब मान लो दूसरी कंट्री में इम्पोर्ट आपने किया 50 रुपीज का, ठीक है, आपने भेज दिया 100 में और इम्पोर्ट कर दिया आपने 50 रुपए में। बट जो 50 रुपए होगा वो इसमें बैलेंस नहीं होगा, पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है चीजें, ठीक है, इसके अंदर 50 रुपीज का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है अभी यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात, इसके अंदर आप क्या टाइप पढ़ते हैं, इसके अंदर यही टाइप पढ़ते हैं, किस तरीके का होता है, ये होता है ट्रांजेक्शन गुड एंड सर्विसेज का जब आप करते हो, कैसे करते हो, एक दूसरे देशों में करते हो, वो कैसे किस टाइप्स में होता है, जैसे ट्रांसफर पेमेंट हो गई, ठीक है, ये ट्रांसफर पेमेंट हो गई, ठीक है, ये गिफ्ट्स हो गए, मतलब मान लो गिफ्ट्स वगैरह हो गए, फॉरनर से जो आप एड वगैरह यूज करते हो, पेंशन यूज करते हो, प्राइवेट कोई चीज यूज करते हो, चैरिटेबल डोनेशन वगैरह होता है, तो ये सब क्या आता है, ये सब, और ये किसके अंडर आ जाता है, ये आ जाता है आपके गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। करंट अकाउंट में भी सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। मान लो आप अपने देश में रहकर आप इंडिया के हो और आप अनादर कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, ठीक है, अनादर कंट्री में क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब जो उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे जो भी आपको लेन देन हो रहा है, जो भी आपको फायदा हो रहा है, वो सब क्या हो रहा है, इंडिया के अराउंड में आ रहा है, करंट अकाउंट में आएगा। किसमें आएगा, करंट अकाउंट में आएगा वो, किसमें आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। समझ आ गया? क्वेश्चन तुम लोगों के समझ आते हैं कई लोग? हाँ, होने वाले प्राप्त के भुगतान को इसने हिंदी में सही बताया लोमन ने। करंट अकाउंट का एक, जब चालू खाते में आप, जैसे चालू अभी चल रहा है, करंट में चल रहा है तुम्हारा जो अकाउंट, करंट से ही समझ जाओ ना, करंट का
है ना, करंट में जो चल रहा है, करंट में अभी का। ठीक है, समझ में आया? क्यों? जल्दी बताओ, समझ में आ गया? आगे समझ में? और पूछ लो, और कोई दिक्कत हो तो। और कोई किसी को पूछना है तो पूछ लो। समझ में आ गया? हाँ, वो क्लास एक्चुअली इतनी है, थोड़ी सी है, वो 15 to 20 मिनट्स की है, इसलिए मैंने तुम लोग का डाउट रखा है कि तुम लोग पूछो तो वो पूछ लो, क्योंकि वो चीज अलग होगी। वो जो टॉपिक है आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें मोडाल फ्लेमिंग मॉडल्स वगैरह आपके आएंगे, एक्सचेंज रेट वगैरह आएगा, तो उसके लिए मुझे कल की क्लास भी आपकी चाहिए होगी। ठीक है, करंट अकाउंट समझ में आ गया? करंट अकाउंट क्या होता है? एक क्या स्थिति होती है, जब क्या होता है हमारे देश का, क्या होता है जब किसी देश का, कोई भी देश ले लो, जब किसी देश का क्या होता है, उसमें कोई वस्तु और सेवाओं का आप क्या कर रहे हो, आयात कर रहे हो। ठीक है, आयात का जो मूल्य है क्या होता है, निर्यात से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, निर्यात से अधिक होता है। अगर मान लो आप कहीं से कुछ मंगा रहे हो, तो क्या हो रहा है, चालू खाते में उसका मूल्य वहां के अकॉर्डिंग महंगा है। मीन्स हमारे देश में जो आप निर्यात कर रहे हो वो सस्ता है, और बाहर से आप क्या कर रहे हो, मंगा रहे हो, वो क्या है, महंगा है ना? और क्या इम्पोर्टेंट है, पूछ लो। आफरीन, तुम्हें कुछ नहीं पूछना है? चलो फिर ये जो 10-15 मिनट की जो है पीपीटी, वो पढ़ा देती हूँ तुम लोगों को। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो इसकी पॉलिसीज है, इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंस क्या होता है, जो आपका बाहरी और जो आंतरिक होता है वो क्या होता है। ठीक है, आप इस चैप्टर में देखते हैं कि पॉलिसी को आप मेजर करते हो गवर्नमेंट के उस पर। ठीक है, और करेक्ट डिसिक्लिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो असंतुलन होता है उसको ठीक कैसे करते हैं। तो इंटरनल बैलेंस क्या करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट बताता है, और प्राइस को क्या रखता है, स्टेबल रखता है। पहला ये हो गया। बी क्या है, एक्सटर्नल बैलेंस अगर करता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम होता है। इट वाज मेड क्या है, हु इन हिज द बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉइंटेड आउट दैट टू मेंटेन बोथ इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंस। ठीक है, क्या बताते हैं, द बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉइंटेड किसको करता है, मेंटेन करने को। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पॉलिसीज है वो ये बता रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल को कैसे बैलेंस करा जाए। तो ये बोलता है अ कंट्री मस्ट कंट्रोल, मतलब कंट्री को जरूरी है उसको क्या कंट्रोल करना चाहिए, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जो आप खर्चा कर रहे हो, और एक्सचेंज रेट, जो आप एक्सचेंज कर रहे हो रेट का, कि आप मुझे इतने का सामान दे दो, मैं आपको इतने का दे दूंगा। तो उसको क्या बताता है, इन दोनों में अगर आप कंट्रोल करते हो तो फिर क्या होता है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्रोल होता है। जॉनसन ने क्या बोला है कि अगर आप रेंज ऑफ पॉलिसीज रखते हो, मतलब पैसों की कोई पॉलिसीज रखते हो, इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट, किसको मंगाने की, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस को, है ना। तो ही कॉल्ड देम, किस क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंडिचर चेंजिंग एंड एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। एक्सपेंडिचर अगर चेंज होता है तो पॉलिसीज क्या होती हैं, डिस्कस कर दी जाती हैं, है ना। हिंदी में पढ़ लो। भुगतान संतुलन नीतियां, नीतियां आंतरिक और बाहरी क्या होता है, जब आप क्या देखते हो, आंतरिक संतुलन में क्या होता है, पूर्ण संदर्भित करता है किसको, मूल्य की स्थिरता होती है, रोजगार। पहले में आपका रोजगार पूरा है और आपकी मूल्य की स्थिरता है एक बार में, भाई उसका मतलब एक मूल्य है, बढ़ चढ़ नहीं रहा है, लमसम नहीं हो रहा है कि
बढ़े जा रहा है या घटे जा रहा है, समझ रहे हो, एक मूल्य एक स्थिर स्थिर ही है, ठीक है। और सेकंड में क्या बता रहा है, बाहरी जो संतुलन होता है आपका, वो भुगतान संतुलन कैसे बताता है कि अपनी पुस्तक में भुगतान संतुलन ने एक ने बताया है कि आंतरिक और आंतरिक दोनों को बनाए रखने के लिए बाहरी संतुलन क्या करता है, एक देश को अपने कुल दोनों को नियंत्रित करना चाहिए। एक देश को क्या करना चाहिए, अपने अपने क्या करना चाहिए, एक देश को क्या करना चाहिए कि अपनी पॉलिसीज को क्या करना चाहिए, स्विच करते रहना चाहिए, मतलब चेंज करते रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक ही पॉलिसीज पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये पॉलिसीज ये बताती है कि इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस जो होते हैं वो ये बताते हैं कि जब इंटरनली आप काम करते हो तो उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह होते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी होती है। सेकंड में आप क्या देखते हो कि एक्सटर्नल बैलेंस जो होता है हमारा, वो क्या बताता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम रखता है ना, इक्विलिब्रियम रखता है, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर चेंजिंग मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, मतलब एक्सपेंडिचर चेंज करता है, फिजिकल एंड जो मौद्रिक और राजकोषीय व्यय में बदलाव की नीतियां क्या होती हैं। तो व्यय बदलने की नीतियों का उद्देश्य क्या होता है, समग्र को बदलना, मतलब जो आपकी व्यय कर रहे हो किसी चीज में, तो वो नीतियां क्या है, बदलना चाहती हैं। उचित मौद्रिक और राजकोषीय के माध्यम के से अर्थव्यवस्था में व्यय अपने बीओपी असंतुलन प्रभावित करने की नीतियों को बनाते हैं। मतलब अगर आपकी उचित मौद्रिक नीति है और राजकोषीय नीति है, तो आप अपने माध्यम से क्या करोगे, इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था में क्या करोगे, अपने बीओपी को असंतुलन कैसे प्रभावित होता है, तो उसको आप इसमें बताओगे। अब इसमें ये जो एग्जांपल्स है ना, आईएसएलएम मॉडल वगैरह, ये सब तुम्हें समझाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये अभी ऐसे इतना इजीली नहीं आएगा, बिकॉज मैं मेरी आज हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा अच्छे से तुम्हारी पीपीटी तैयार करनी थी, विदाउट पीपीटी तुम लोगों को समझ भी नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। इसलिए मैं बोल रही थी इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी, आई थिंक सो ये पूरा उसी पे ही कन्वर्ट है, तुम्हारी पीपीटी बनी नहीं पाई थी पूरी, है ना। तो कोई बात नहीं, आज हम जितना होगा उतना ही देख लेंगे, या ऐसा करते हैं वो देख लेते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारा डाउट वगैरह जो है वो पूछ लो, है ना। क्लास जल्दी एंड कर देंगे, और क्या होगा, है ना, क्लास जल्दी एंड कर देंगे आज, कल फिर क्लास करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब एक एक डेडिकेशन होती है ना, एक डिटर्मिनेशन आ जाता है ना, तो क्लास छोड़ने का भी मन नहीं करता मेरा, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम लोग आए हो कुछ तो सीख के जाओ। अब तुम्हारा दिमाग दौड़ाओ अपना, अगर देखो तुम्हारा दिमाग दौड़ेगा तो तुम्हारा माइंड क्या होगा, चीजों को और याद करेगा, अच्छा मुझे ये समझ में भी नहीं आया था, ये भी नहीं आया था, तो ये सब चीजें याद करोगे, पढ़ोगे, तो पूछोगे 4 बार तो वो याद होंगी तुम्हें। पूछ लो अपने डाउट वगैरह, क्लास में कौन नहीं है, समय क्लास में पूछ लो, किसी को कुछ पूछना हो तो, या कुछ और भी कोई बात करनी हो, पेपर फर्स्ट से रिलेटेड करनी हो, एग्जाम से रिलेटेड करनी हो, पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो, बताओ जल्दी। पूछ लो। पूछ लो, कहाँ गए आप लोग, बोल क्यों नहीं रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे हो, कहाँ गए सब, जल्दी बताओ। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो सब, कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलो, मैम मुझे बोलना था कि जो भी आप, मतलब पॉइंट्स वाइज क्यों होते हैं, लाइक आंसर की तरह, मतलब मैं समझी नहीं, आफरीन पूछना क्या चाह रही हो कि जैसे, मतलब पॉइंट्स वाइज नहीं लिखे होते, पॉइंट्स वाइज क्यों लिखे होते हैं और आंसर की तरह क्यों नहीं लिखे होते, समझी नहीं मैं।
मतलब पॉइंट और आंसर समझी नहीं मैं, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है या क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा मुझे, दोबारा लिखो। और फिर मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा, पूछ लो दोबारा। पूछ सकते हो आप लोग दोबारा, क्या मतलब। नहीं नहीं, अच्छा हिंदी में, ओके ओके। क्या होता है ना, जैसे हम लोग जो हिंदी का मटेरियल आपके लिए चूज करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, सारे नहीं होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। इसीलिए तुमको इंग्लिश में भी पढ़ के बताती हूँ मैं, और हिंदी में भी, क्योंकि हिंदी में मटेरियल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग जैसे भी उसको तुम्हारे लिए बनाते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं तो इधर उधर, बट जो इंग्लिश से आप उसको रिलेट भी कर सकते हो। मेरे मेरे अकॉर्डिंग अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तो मुझे नहीं लगता कि एक या दो पॉइंट्स के अलावा कोई पॉइंट्स इधर उधर हुआ होगा। और वो देखो टेक्निकल होता है, ये मेरे ऊपर नहीं होता है, ये टेक्निकल होता है। क्योंकि मैं जहाँ से मटेरियल निकालती हूँ उसके लिए मुझे टेक्निकल यूज करनी पड़ती है चीजें, है ना। तो बेटा तभी तो जब मैं जो पढ़ा रही हूँ वो उसमें जब अंडरलाइन कर करके पढ़ाती हूँ, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको लिखा करो, तभी तो बोलती हूँ नोट्स लिखा करो। हाँ बहुत जरूरी है वो, मुझे पता है कि हाँ मतलब कई जगह वो टेक्निकल, जब हम तुम लोगों के लिए हिंदी मटेरियल बनाते हैं, तो क्या होता है देखो सुनो, ये आप खुद भी पढ़ोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा, खुद करके देख लेना, इंग्लिश की तरह हिंदी में ना चीजें सेम नहीं आती, इसलिए तुम लोगों को वे चेंज लगता होगा। मैं भी यही कहना चाहता था कि ये ना लगा के पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ही तो होता है बेटा। और अगर पॉइंट्स की बात आ रही है, पॉइंट जो 1 2 3 करके है, मतलब पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ तो है इसमें। कैसे पैराग्राफ वाइज? अच्छा ये, बेटा पॉइंट से ही तो पढ़ोगे ज्यादा अच्छा। अच्छा डॉट ना लगा के वैसे बनाओ। अरे मेरे बच्चों, एक बात बताओ, जब 12th किया होगा, 11th किया होगा, तब तुम्हारे टीचर्स वगैरह में भी बताया होगा, जब पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं ना या याद करते हैं, तो वो जल्दी माइंड में लिखा जाता है। और जब पैराग्राफ लिखते हो ना, पैराग्राफ भी है हमारे, कईयों में पॉइंट्स नहीं है तुम्हारे उसमें, हर किसी में पॉइंट्स थोड़ी ना है। ये देखो, एक सेकेंड अभी दिखाती हूँ। ये देखो, ये तो डॉट लगी हुई है, पर ये पूरा तुम्हारा क्या है, एक साथ है, डॉट पे मत जाओ। ये डॉट पे, ये देखो पूरा पैराग्राफ ही तो है तुम लोगों के लिए, ये पूरा पैराग्राफ ही तो है। डॉट का ही तो डॉट लगा होता है, डॉट पे मत जाओ। पॉइंट में हिंदी का आगे पीछे हो जाता है। अरे बेटा पॉइंट में आगे पीछे नहीं, तो वो पॉइंट एक चलो मैं हटा दिया करूंगी, बट पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है उसका। ठीक है मैं हटा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉइंट्स की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है ना हिंदी का, तो मैं हिंदी में पॉइंट्स हटा दूंगी, बट इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है, और मेरे अकॉर्डिंग तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा क्या कहते हैं डॉट्स हटा दिया करूंगी, ठीक है। डॉट्स हटा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, हट जाएगा वो तो, उसमें क्या प्रॉब्लम। आप लोगों को जिसमें इजी लग रहा है ना वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट, मैं डॉट हटा दूंगी, ठीक है। और अभी पीपीटी अगर सेंड करूंगी तो देख लूंगी, उसमें भी क्या करूंगी, उसमें भी डॉट हटा दूंगी, ठीक है। और कोई आप लोगों की दिक्कत हो बता दो, मैं तो इसलिए पूछ लेती हूँ क्योंकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। अच्छा लियोन्टिफ पैराडॉक्स वाले में, ओके।
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पॉइंट्स हटा दिया करूंगी। तुम लोग मुझे पहले ही बता देते कि मैम पॉइंट्स हटा दो, उसमें पॉइंट्स मत लगाओ, मैं नहीं लगाती। कोई नहीं, अब हम लोग यही करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यही करेंगे, पॉइंट्स हटा देंगे, ओके। हाँ, बस ये है कि नोट जरूर बनाओ, ठीक है, नोट जरूर बनाने हैं, ठीक है रविंद्र, समझ में आ रहा है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स मुझे दिखाओ, आप लोग अपने ऐसा करो, आप लोग मुझे उस पे आपको पता ना इकोनॉमिक्स का हमारा ग्रुप है, चैट ग्रुप है, दिखाऊं मैं आप लोगों को? इसमें पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं, एक सेकंड रुको। ये हमारा आपका इकोनॉमिक्स के जो आपका कोर्स है, उसके अंदर ग्रुप है बना हुआ इकोनॉमिक्स का, तो उसमें आप लोग मुझे भेजो कि आप लोग नोट्स कैसे बना रहे हो, मुझे पता चलना चाहिए। है बेटा, चैट ग्रुप है उसके अंदर, ये देखो। अब मैं बताती हूँ, एक सेकंड रुको, फॉलो करो मुझे, ठीक है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप जाओगे इकोनॉमिक्स के, जो भी आपका इकोनॉमिक्स है उसके अंदर फोल्डर क्लिक कर दिया इकोनॉमिक्स, उसके बाद ऊपर आपका आएगा ओवरव्यू, फिर कंटेंट, फिर लाइव क्लासेस। बेटा तुमने मैसेज ही कब किया आफरीन? मैसेज नहीं किया है तुमने? कोई मैसेज नहीं आया, मैं तो चेक करती हूँ। अब सुनो, लाइव क्लासेस अनाउंसमेंट ऐसे करके आता है, ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लासेस, अनाउंसमेंट, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आप देखोगे, नहीं आया बेटा, इसमें तो नहीं आया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद सुनो, उसके बाद आप जाना, ये नहीं, आप लोग फिलर फॉर्म के, आप फिलर फॉर्म के इस पे आना, क्या कहते हैं, फिलर फॉर्म के ऐप पे आना। देखो ये देखो, आप लोगों को दिख रहा है, ये देखो, आप लोगों को दिख रहा है, ये फिलर फॉर्म का चैनल है, इसके नीचे देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे ग्रुप आ रहा है, ये देखो, यहाँ आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, शो हो रहा है आपको? ये इतना दूर से क्यों दिख रहा है? ये देखो यहाँ नीचे को ना, नीचे है, यहाँ पे चैट बना हुआ है, तो वहीं पे क्लिक करोगे तो फिर वहीं आएगा। रविंद्र जी, आपका भी मैसेज नहीं आया है मेरे पास कोई भी, इसमें किसी का कोई मैसेज नहीं आया, देख लो। ये देखो, अभी एक किसी का मैसेज आया था, क्या कहते हैं, ये बाल बाल रह गए नेट जरा दोनों से, अब की बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कीर्ति का लास्ट मैसेज आया हुआ है, मेरा मैसेज है, फिर उसके बाद मैंने अभी किया है। तुम लोगों का तो मैसेज ही नहीं है इसमें, ठीक है। नीचे मुझे तो इसमें मैसेज ही नहीं दिख रहे हैं तुम लोगों के, और उसमें लिखा है आपका ये क्या कहते हैं, ठीक है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स 01 और 6 मंथ वाला, ये देखो आ रहा है ना, इसमें दिख नहीं रहा होगा, इसमें दिखेगा नहीं। हाँ हाँ, ऐप का चैट, ऐप में जो चैट है ना, चैट है, चैट्स लिखा हुआ है, देखो होम लिखा है, स्टोर लिखा है, चैट्स लिखा है, देन प्रोफाइल है। तो आप चैट्स पे जाओगे और अपना जो इकोनॉमिक्स का ग्रुप है उसको क्लिक कर देना और मुझे नोट्स भेजना, इफ पॉसिबल, जहां तक है पॉसिबल हो पाएगा। हाँ हो जाएगा, तो मुझे इमेज चाहिए कि तुम लोग नोट्स बना कैसे रहे हो, ठीक है। मुझे इमेज भेज देना आप लोग, अपने आप आज भेज देना रात में, ठीक है। क्या जितने भी नोट्स अभी बनाए हैं, मान लो एक दो का मुझे रिव्यू भेजो, जिससे कि मैं तुम्हें गाइड कर पाऊँ कि नोट्स सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो। लोमन, रविंद एंड आफरीन, तीनों का मुझे आज चाहिए, इतने दिनों में एक आध तो नोट्स बनाया होगा, जितने भी बनाए हैं, एक दो जितने भेज सको भेज देना। मैं एनालाइज कर लूंगी तुम लोगों के नोट्स का कि कैसे क्या पढ़ रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, है ना। तो उसी अकॉर्डिंग फिर मैं तुम लोगों को समझा दूंगी कि गलत बना रहे हो या थोड़ी करेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। और हिंदी में अगर डॉट का प्रॉब्लम है तो पहले बता देते, बुद्धू हो सबके सब, बताओ इतने परेशान हो रहे हो फालतू में, बता देते मुझे पहले ही, मैं हटा देती डॉट, डॉट से मेरा कोई क्या रिलेशन है जो मैं डॉट लगाऊंगी, है ना। कोई बात नहीं, ठीक है।
और कोई दिक्कत किसी और चीज में? पेपर फर्स्ट हो रहा है इजीली, स्मूथली हो रहा है पेपर फर्स्ट? मैथ और रीजनिंग किस किस की अच्छी है आप लोगों में से? मैथ और रीजनिंग किस किस की अच्छी है आप लोगों में से? और इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों का क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर आपका देखो अभी आपका इंटरनेशनल चल रहा है, इसके बाद मैं सोच रही हूँ आपका ग्रोथ करा दूँ, ठीक है। और लाइक मैं क्या बोल रही थी कि बुक्स बुक्स वगैरह ले ली, बुक्स वगैरह कुछ ली हैं, परचेज करी हैं बुक? बुक्स की मैंने उस दिन संडे को क्लास ली थी, कई लोग बच्चे आए थे कई नहीं आए थे, तो रिकॉर्डेड सेशन देख ही लिया होगा आप लोगों ने। अच्छी बात है, अच्छा ही चलना चाहिए, क्योंकि पेपर फर्स्ट के साथ साथ पेपर सेकंड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बुक लेना चाहते हो तो ले लो बुक, अगर लेनी है तो मन है, बट इतना पढ़ लो, एमसीक्यूज वगैरह पढ़ लो, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लोगे तो सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? रवीन और लोमन ने नहीं बताया पेपर फर्स्ट कैसे चल रहा है आप लोगों का, कहाँ से पढ़ रहे हो? पीवाईक्यू क्वेश्चंस 10 ईयर के दिए हैं, किसमें रविंद्र, किसमें? अरियंत का लिया है, 10 ईयर लिया है अरियंत का, लोमन और रविंद्र आपने 10 ईयर लिया है क्या? 10 ईयर बोल रहे हो क्यों, कौन सी पब्लिकेशन का लिया है? लोमन ने तो अरिहंत का लिया है, आपने बुक 10 ईयर का दिया है? लिया लिया है, दिया है आपने, खरीदा होगा ना पीवाईक्यूज की बुक 10 ईयर की। अरिहंत का रविंद्र ने भी लिया है, लोमन ने भी लिया है। ओके, आफरीन के पास भी अरिहंत की है, वेल डन। सही है, फिर तो अरिहंत से ही पढ़ो तीनों, फिर तीनों को क्या अपना आपस में डिस्कशन कर लिया करो चैट वाले पे, है ना। 10 पीवाईक्यूज जो पढ़ रहे हो, पढ़ना स्टार्ट किया नहीं किया पता नहीं मुझे, पर क्वेश्चंस लगा लो खुद से अपने आप, जब हम लोग करेंगे तो पीवाईक्यूज करेंगे ही, हमें तो करना ही है। और संडे को भी मैं कभी का क्लास लेती हूँ उसके अंदर, और कभी का फ्राइडे सैटरडे यूट्यूब पे क्लास लेती हूँ, तो आपका मैं ले आती हूँ, उसके अंदर पीवाईक्यूज भी होते हैं आपके, ठीक है ना। उसके अंदर एमसीक्यूज ही नहीं होते हैं, पीवाईक्यूज भी होते हैं आपके। सो मटेरियल अच्छा होता है तो क्वेश्चंस अच्छे होते हैं ना, तो इंटरेस्ट आता है, साथ में हमारा माइंड भी एक्टिव होता है कि हाँ हमने इतना कोर्स ऐसे पढ़ लिया है, इतना हमने कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग टारगेट सेट रहता है हमारा। और दूसरी बात, एक अपने जिस रूम में रहते हो उस रूम में एक बड़ा सा चार्ट बनाओ, बड़ा सा, इतना बड़ा कि मतलब दूर से ही आपको फोकस हो जाए, उस पर लिखो कि वी वांट जेआरएफ, ठीक है, और नीचे अपना जो भी है, जो आपको लगता है कि इस वजह से मुझे ये जेआरएफ क्लियर करना है, या जो भी आपका टारगेट है फ्यूचर का, उसका एक फोटो लगा दो, जिससे कि ये बहुत हेल्प करेगा, पर्सनली बता रही हूँ, क्योंकि हर टाइम 24 घंटे रूम में इधर उधर जाओगे आओगे तो वो चीज़ माइंड में आएगी, अच्छा मुझे जेआरएफ क्लियर करना है, ये करना है वो करना है, तो ये चीज़ें रिकॉल होती रहती हैं हमें, है ना। और एक टाइम टेबल सेट कर लो अपना, जो पर डे का रूटीन सेट कर लो, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, ये इतने बजे मुझे इस पेपर को देना है, तो वो रूटीन सेट कर लो, वो भी इम्पोर्टेंट है। और इधर उधर दुनियादारी को छोड़ दो 2-3 महीने के लिए, ठीक है। या कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो तो जॉब देखो 1 महीने के लिए ड्रॉप कर देना। इसका रीजन ये है कि जॉब वाला बच्चा कभी भी इतना इजीली नहीं पढ़ पाता, क्योंकि वो थक जाता है पूरा सुबह से लेकर रात तक, है ना। तो अभी मत करो ड्रॉप, अभी तो जुलाई चल रही है, सॉरी जुलाई के अगस्त आ गई है, तो अगस्त चल रही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के लिए देख लेना, अक्टूबर नवंबर की साइड, अक्टूबर में नवंबर में 1 महीने का लीव ले लेना, अगर जो भी जॉब करता है लीव ले लोगे तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तो जॉब वैसे कौन कौन करता है आप में से अभी? जॉब के चक्कर में क्या होता है ना, फिर हम लोग आगे लटकते चले जाते हैं, 1 महीने का जॉब ड्रॉप कर दोगे तो पढ़ लोगे तो फिर क्या पता आगे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, समझ रहे हो।
आप में से कौन कौन जॉब करता है? आफरीन तो करती है, स्कूल में पढ़ाती है, ठीक है। स्कूल में पढ़ाती है तो दोपहर में आ जाती होगी, ठीक है, दोपहर से फिर अपना पढ़ सकती है। और आप लोगों में से लोमन और रविंद्र, आप में से जॉब करते हो आप लोग क्या? ट्यूशन, आफरीन ट्यूशन पढ़ाती है, ओके। हाँ मतलब स्कूल के बाद ट्यूशन भी पढ़ाती हो आफरीन तुम? स्कूल भी जाती हो ना? स्कूल छोड़ दिया मैम, अच्छा ट्यूशन पढ़ाती, ओके ओके ओके, तो ठीक है, आफरीन ट्यूशन पढ़ाती है तो वो अपना मैनेज कर लेगी। अच्छी बात है, स्कूल छोड़ दिया तो बहुत अच्छा किया। उसका रीजन ये है कि खुद के लिए नहीं पढ़ पाओगी ना, तो आगे चल के फिर कैसे करोगी? अभी 2-4 महीने घर में बैठोगी, अपना पढ़ोगी, आगे पेपर निकल जाएगा तो क्या पता कितनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, है ना? तो अभी जॉब वगैरह पे देखो, मैं ये नहीं कह रही किसी का फाइनेंशियल इशू भी होता है, ऐसा नहीं है, हम सबके साथ ही होता है। पर 1-2 महीने थोड़ा चीजों को साइड लेट गो करके 1-2 महीने के लिए जॉब छोड़ के अपनी करियर पे ध्यान दे लो। 1-2 महीने अपना कैसे भी गुजारा करो, कैसे भी कुछ भी करो, अपना जो मर्जी करो आप लोग, पर नेट जेआरएफ निकाल लो, इसलिए कि अगर आप कर लोगे तो आपको आगे से आपको मतलब कोई बड़ा सक्सेस मिलेगा। हाँ 3 घंटे बहुत है ट्यूशन, इतना कोई वो नहीं है, 3 घंटे ट्यूशन ठीक है आपका, इतना ठीक है। 3 घंटे तो हम वैसे भी इंजॉय वगैरह में निकाल देते हैं। तो आप लोग, मेरा एडवाइस यही है कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है, पढ़ लो अच्छे से। और 9 बजे आप लोग की क्लास होगी, तो मैं ये वाली क्लास आपकी लीव कर देती हूँ, 15-20 मिनट रेस्ट कर लो थोड़ा, ठीक है। अब जब नहीं पढ़ रहे हैं आज, तो कुछ ऐसी बातें थी जो मुंह से बात करते करते अपना हमें एक नया नॉलेज मिलता है। तो जब हमें अपने सीनियर से कुछ सीखने को मिलता है तो सीखना चाहिए, क्योंकि हर टाइम पढ़ाई काम नहीं आती, कभी किसी का एक एक्सपीरियंस भी काम आता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, दैट्स व्हाई, ओके। क्लास तो मैं लीव करके चली जाती, मेरे को कोई टाइम वेस्ट करने का यहाँ शौक नहीं था, बट तुम लोगों के लिए कुछ चीजें प्रैक्टिकली बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते, पर बोलते बहुत कुछ है पर प्रैक्टिकली नहीं कर पाते, है ना? प्रैक्टिकली करना इट्स मोर टफ, है ना? चलो ठीक है, फिर आप लोग अपना कर लो और फिर कल कंटिन्यू करते हैं। आज पीडीएफ नहीं सेंड करूंगी, कल पढ़ेंगे दोबारा इस चीज को अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। और विद सोच रही हूँ कल अगर 1 से 1.25 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है, देखती हूँ, वो तो 1 घंटे का है, बट जो भी है कल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। Okay, bye bye. Good night, everyone. आप लोग जा सकते हो, ठीक है, आप लोग चले जाओ। ओके, गुड नाइट एवरीवन। आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। रविंद्र लोबन आप भी चले जाओ, ठीक है, अपना 9 बजे क्लास करो, अपना अच्छे से नोट्स बनाओ और पढ़ो अच्छे से, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन।